तो ये यहाँ पे भी फिट हो सकते हैं कि ये मैंने बबस्टर के हैंडल गार्ड्स लिए थे, नकल गार्ड्स लिए थे बेसिक। कुछ लोगों का चैसी जो है यहाँ से क्रैक हो जा रहा था बेसिक। तो रॉनिन वेलकम किट में देखिए क्या क्या होता है। एक खासियत बताऊंगा इसके मीटर कंसोल की जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और ये क्यों किया टीवीएस रॉनिन में, ये बात मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मेरी जो टीवीएस रॉनिन थी इसका पोस्चर हर किसी के लिए नहीं है। स्टिकर चिपका के देता है यहाँ पे। मैंने अराउंड 5 सर्विस करवा ली थी इस गाड़ी की। जब सामने से गाड़ी आ रही होती है, कोई देखता है सामने से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं टीवीएस रॉनिन का रिव्यू। सो मेरे पास टीवीएस रॉनिन थी, मैंने 2 साल टीवीएस रॉनिन चलाई हुई है। तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल रियल लाइफ रिव्यू बताने वाला हूँ, ओनरशिप रिव्यू बताने वाला हूँ। तो जिनको इस गाड़ी में कन्फ्यूजन है, जिन लोगों ने कमेंट्स किए बेसिकली मेरे कॉमेंट सेक्शन में, जिन लोगों को डाउट है कि ये गाड़ी ले या नहीं ले, 2 लाख के बजट में ये गाड़ी आती है, इसका टॉप मॉडल आपको ऑन रोड 2,10,000 तक जाता है। तो 2 लाख के बजट में आने वाली ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर इसको इग्नोर करके कोई दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए, तो A to Z सारे कन्फ्यूजन आज दूर करने वाले हैं। एंड तक मेरे वीडियो बने रहिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे इसके लुक से, रोड प्रेजेंस से। देखिए गाइज, लुक सब्जेक्टिव होता है, बट मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि मुझे इसका लुक कैसा लगता है। देखिए गाइज, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी बल्कि लगती है। इसका टैंक जो है काफ़ी बल्कि है। यहाँ से पास से देखेंगे आप तो इसका टैंक जो है ये काफ़ी बल्कि है। फुल मेटेलिक टैंक है, यहाँ पे फाइबर का यूज़ नहीं हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको हो जाएगा, जब आप इस पर टैंक बैग लगाओगे तो इजीली चिपक जाएगा। इसमें टैंक बैग में मैग्नेट्स लगे होते हैं तो इजीली यहाँ पे चिपक जाता है। तो अभी जो नई वाली रॉनिन आई है उसमें सीट चेंज कर दिए गए हैं, सीट काफ़ी वाइड कर दिए गए हैं। पहले वाली रॉनिन में इतने वाइड नहीं थे और हार्ड भी थे, बट इसके जो है सॉफ्ट कर दिए गए हैं, वाइड कर दिए गए हैं। सो गाइज, लुक्स और रोड प्रेजेंस के मामले में ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी दिखती है। अगर आप फ्रंट से दिखाएंगे तो फ्रंट से ये काफ़ी बल्कि दिखती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने हेडलाइट का डिज़ाइन भी काफ़ी बड़ा है। हेडलाइट का शेप आप देखेंगे, ये हेडलाइट काफ़ी बड़ी लगती है। आगे से ये टी शेप का DRL भी काफ़ी अपीलिंग लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। ये मडगार्ड जो है ये मेटल का है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और गोल्डन फोक्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये 41 mm के गोल्डन फोक्स ये भी गाड़ी के बल्कीनेस को बढ़ाने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो सामने से ये गाड़ी काफ़ी बल्कि दिखती है। जब सामने से ये गाड़ी आ रही होती है, कोई देखता है सामने से कि ये कौन सी गाड़ी आ रही है, तो फ्रंट प्रोफाइल जो है इस गाड़ी का काफ़ी बल्कि लगता है, काफ़ी मैचो लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई 225 सीसी की गाड़ी है, तो ऐसा लगता है कि कोई हायर सेगमेंट की गाड़ी आ रही है, कोई हायर सीसी की गाड़ी आ रही है, अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखो तो। सो गाइज, अगर बैक प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो बैक प्रोफाइल इसका थोड़ा सा छोटा लगता है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फेंडर है ये चेंज कर दिया गया है अभी, और इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और काफ़ी छोटा कर दिया गया है। पहले जो है ये थोड़ा सा बल्कि आता था, और इसका जो ग्रैब रेल है, ये ग्रैब रेल का थिकनेस भी कम कर दिया गया है, तो ये भी अब काफ़ी छोटा लग रहा है। तो बेसिकली ये वाला मडगार्ड यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो ओवरऑल आप प्रोफाइल देखेंगे एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट, रियर का प्रोफाइल थोड़ा सा छोटा लगता है। तो मेरे पास जब टीवीएस रॉनिन थी तो मोस्टली मैं फोटोग्राफ जो है वो फ्रंट प्रोफाइल से लेता था। आगे से आप दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप से इसके फ़ोटोज़ अच्छे आते हैं। तो फोटोग्राफ्स अगर आप लेते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, तो फ्रंट प्रोफाइल का फोटोग्राफ काफ़ी बड़ा आता है, काफ़ी मैचो आता है। इसमें GTT टेक्नोलॉजी दी हुई है। सो ये ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक का जो फीचर है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में लेके निकलोगे। तो जब आप हायर गियर पे हो, जब आप 3rd 4th गियर में हो, इवन आप जब 5th गियर में हो, तो भी इस गाड़ी को क्रॉल कर सकते हो। क्लच छोड़ के इजीली ये गाड़ी क्रॉल होती है। आप कोई भी गियर में इस गाड़ी को रखो, ये गाड़ी बंद नहीं होने वाली। कितनी भी कम स्पीड पे रखो, ये गाड़ी आपकी बंद नहीं होने वाली है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है इस गाड़ी में। स्लीपर क्लच के साथ ये गाड़ी आ जाती है। तो स्लीपर क्लच का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देती है। जब आप हाईवे पे लेके जाओगे, जब आप इंजन ब्रेकिंग करोगे, तो स्लीपर क्लच का असली परफॉर्मेंस समझ में आता है। मेरे पास जब ये गाड़ी थी तो हाईवे पे इसका स्लीपर क्लच जो है बाकी बाइक्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया काम करता था। तो टीवीएस ने काफ़ी अच्छा काम किया है स्लीपर क्लच में। तो गाइज, अगर इंजन की बात कर ली जाए तो इसमें 20 PS का पावर मिलता है और 20 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो इंजन सिटी में काफ़ी स्मूथ फील होता है, एकदम बटर स्मूथ फील होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका गियर और क्लच भी स्मूथ है। तो आप इंजन सिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, वाइब्रेशन फ्री फील होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन इन द सेगमेंट। इसका इंजन मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक इन दिस सेगमेंट। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले आपको वाइब्रेशन एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, काफ़ी स्मूथ इंजन फील होता है।
गाइस जैसे ही आप इसको हाईवे पे लेके जाते हो, जैसे ही आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाने लग जाती है, तो इसमें आपको 6th गियर की नीड फील होने लग जाती है। तो ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी कि इसमें 6th गियर की नीड फील होती है कंटिन्यूसली जब आप 80 प्लस पे चले जाते हो। देखिए 100 और 110 तक तो ये गाड़ी आराम से चली जाएगी। देर आर सम वाइब्रेशन, थोड़े थोड़े आपको वाइब्रेशन फील होंगे फुट पैक पे, हैंडल बार पे थोड़े थोड़े वाइब्रेशन फील होंगे। जैसे ही आप 100 के ऊपर जाने का ट्राई करोगे तो आपको ये इंजन बोलने वाला है कि भाई 6th गियर की ज़रूरत है। मैंने नए वाले TVS रॉनिन का राइड रिव्यू भी बनाया हुआ है, तो वो अगर आपने देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको URL दे दूंगा। तो सो गाइस, अगर बात कर ली जाए सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस इसके बहुत अच्छे हैं। शोवा के सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, बैक में, और फ्रंट के 41 mm के USD हैं, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने ये गड्ढों में भी चला करके देखा हुआ है, इससे ऑफ रोडिंग भी की हुई है बेसिकली। तो ऑफ रोडिंग में भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, चाहे आगे के हो चाहे पीछे के हो। सो इस सेगमेंट में हंटर भी आ जाती है, तो हंटर के सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, बट इसके सस्पेंशन पे काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाले हैं। सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, ऑफ रोडिंग करो, सस्पेंशन इसमें टॉप नॉच दे दिए हैं। सो गाइज, अगर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर ली जाए, हाईवे पे ये गाड़ी स्टेबल फील होती है या नहीं फील होती है, तो देखिए इसका स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी बढ़िया है। गाड़ी के स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चाहे आप 80 की स्पीड पे हो, 100 की स्पीड पे हो, या फिर 110 की स्पीड पे हो, गाड़ी की स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाईवे पे गाड़ी काफ़ी स्टेबल होकर चलती है। जब क्रॉस विंड्स आते हैं तो भी गाड़ी अच्छी स्टेबल होकर चलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि गाड़ी का वेट थोड़ा कम है, 160 kg का वेट है। तो हाई स्पीड पे जब आप 100 क्रॉस कर लोगे तब आपको थोड़ा लगने लग जाएगा कि हाँ गाड़ी का वेट कम है। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चालू हो गया था। मेरे हिसाब से ये 120 तक आराम से चली जाएगी विदाउट एनी इशू, बट 120 के ऊपर जाते ही आपको कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसका वेट कम है। तो गाइज, अगर ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो इसमें एंडोरेंस के ब्रेक्स आते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसका एंडोरेंस कंपनी से आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एंडोरेंस लिखा हुआ है। तो सामने इसके 300 mm के डिस्क आ जाते हैं और पीछे 240 mm के आ जाते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी आ जाती है मिड वेरिएंट से। बेस मॉडल में सिंगल चैनल आता है। तो ब्रेक की अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो देखिए फ्रंट ब्रेक तो इसके ठीक ठाक है, एवरेज है, ब्रेक बाइट अच्छा मिल जाता है, बट रियर ब्रेक इज़ ऑफ नो यूज़। रियर ब्रेक्स का इफेक्टिवनेस इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बेसिकली इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। रियर ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको बचा लेता है फ्रंट ब्रेक। बट फिर भी ओवरऑल अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो एक प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, एक एवरेज ब्रेकिंग ही है, तो ब्रेक से ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। फ्रंट ब्रेक इसके अच्छे हैं, रियर ब्रेक इसके एवरेज है। सो गाइज, अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो देखिए माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है, सिटी में भी अच्छा है और हाईवे पे भी अच्छा है। तो देखिए सिटी में मुझे ये गाड़ी 38 का माइलेज निकाल के देती थी। मैं इसको एग्रेसिव तरीके से भी चला रहा था और रिलैक्स भी चला रहा था, तो सिटी में मुझे ये गाड़ी 38 का माइलेज निकाल के दे रही थी, और हाईवे पे मुझे इसने 46 तक का माइलेज भी निकाल के दिया हुआ है। तो माइलेज के डिपार्टमेंट में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स इन द सेगमेंट। सो गाइज, अगर टायर्स की बात कर ली जाए तो टायर्स इसमें ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले मिल जाते हैं। TVS की तरफ से आते हैं, आगे 110/70 के आते हैं, पीछे 130/70 के आते हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो टायर्स के परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो देखिए टायर्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एक एवरेज काइंड ऑफ टायर्स आते हैं इसमें। बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि बारिश के टाइम में ये टायर्स जो हैं एवरेज परफॉर्म करते हैं। ग्रिप जो है ना इतना अच्छा नहीं मिल पाता है जितना आपको दूसरे कंपनी के टायर्स में मिलता है, ग्रिप उतना अच्छा नहीं मिल पाता है इसमें। बट ये TVS के टायर जो हैं ये एक एवरेज काइंड ऑफ टायर्स ही आपको मिलेंगे। सो गाइज, अगर हेडलाइट की बात की जाए, हेडलाइट टेल लाइट वगैरह की बात की जाए, तो देखिए इसमें ऑल LED सेटअप आ जाता है। इंडिकेटर्स LED, हेडलाइट LED और टेल लाइट LED। तो देखिए ये बात अच्छी है कि इसमें ऑल LED सेटअप आता है। हेडलाइट का जो डिज़ाइन है, जो हेडलाइट में आप DRLs देखोगे सामने से अगर आप दिखाएंगे, ये जो है ये अपर बीम है नीचे वाले और ये लोअर बीम है। हेडलाइट के थ्रो की बात की जाए तो हेडलाइट का परफॉर्मेंस एवरेज है, थ्रो इसका एवरेज है। जैसे बाकी गाड़ियों में आता है, सेम सेगमेंट की गाड़ियों में आता है कि अनटिल एंड अनलेस आपके पास अगर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स नहीं है तो परफॉर्मेंस एंड थ्रो जो है वो एवरेज ही रहने वाला है। इसका भी एवरेज है, सेगमेंट की बाकी बाइक्स का भी एवरेज ही है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें LED सेटअप मिल जाता है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सिटी में आपका काम चल जाएगा। सिटी में जब आप ये गाड़ी चलाओगे तो सिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। जब आप हाईवे पे जाओगे, जब आप पहाड़ों पे जाओगे, घाट सेक्शन में जाओगे, बेसिकली जहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। वहाँ पे आपको बेसिकली फॉग लैंप्स लगाने पड़ेंगे, फॉग लैंप्स का सहारा लेना पड़ेगा आपको। सो अब बात करेंगे क्वालिटी की। तो देखिए क्वालिटी, प्लास्टिक क्वालिटी, पेंट क्वालिटी एंड सीट क्वालिटी वगैरह की बात कर लेंगे अगर, तो क्वालिटी इस गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी इस गाड़ी की टॉप नॉच है। प्लास्टिक क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, एवरीथिंग, सीट क्वालिटी आप देखोगे तो हर चीज़ जो है इसमें
टॉप नॉच है। यहाँ से आप स्टार्ट कर लो। ये देखिए मीटर का क्वालिटी ये भी काफ़ी तगड़ा है। मैं सेम सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो उनमें आप देखेंगे तो ये मीटर कंसोल थोड़ा सा भी आप हिलाएंगे तो पूरा हिलने लग जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये अच्छे से सेट है। ये मीटर साइड में दिया हुआ है और काफ़ी अपराइट है, तो इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ में आता है। पेंट की अगर बात कर लिया, देखिए ये हैंडल जो है इसमें जो पेंट किया हुआ है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेंट है, तो पेंट और क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके अगर मिरर्स की बात कर ली जाए तो ये भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन वाले मिरर मिल जाते हैं, और ये वाला जो इसका जो एरिया ऑफ व्यू है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो इंजन क्विल स्विच है या मोड का स्विच है, ये हर चीज़ का क्वालिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। पेंट का क्वालिटी भी आप देखेंगे तो ये पेंट का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अगर राइडिंग पोस्चर और कंफर्ट की बात की जाए तो देखिए इसका राइडिंग पोस्चर इसका यूएसपी है। आप देखेंगे तो राइडिंग पोस्चर काफ़ी अपराइट बनता है। टोज़, मेरे जो पैर हैं वो एकदम 90 डिग्री पे सेट है, मेरा जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट है, और पोस्चर काफ़ी अपराइट बनता है। हैंडल बार इसमें ऊपर है तो अपराइट हैंडल बार है, तो पोस्चर ऐसा बनेगा कुछ। सीट अभी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर दी गई है नए वाले रॉनिन में। सो मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसका पोस्चर हर किसी के लिए नहीं है। आपको जाके गाड़ी टेस्ट राइड लेनी पड़ेगी, आपको बैठ के देखना पड़ेगा, थोड़े टाइम तक आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। कम से कम मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 3 से 4 बार इसका टेस्ट राइड लो, लंबा टेस्ट राइड लो, तो आपको समझ में आएगा कि इस गाड़ी का पोस्चर आपके लिए है या नहीं। अब होता क्या है कि आप अगर शॉर्ट टेस्ट राइड लेते हो, एक बारी टेस्ट राइड लेते हो, 2 बारी टेस्ट राइड लेते हो 5-10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के टेस्ट राइड में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बेसिकली मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो मुझे इसका पोस्चर अच्छा लग रहा था। शुरू में मुझे इसका पोस्चर अच्छा लगता था, सिटी में कोई दिक्कत नहीं आती थी मेरे को, बट लॉन्ग राइड्स पे जाने के बाद 3 घंटा 4 घंटा दिन भर राइड करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये पोस्चर मेरे लिए नहीं था। सो गाइस देखिए अगर आपकी हाइट 5'7" है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके इनसीम हाइट भी आपकी वही होगी। एक इनसीम हाइट करके भी एक चीज़ होती है जो कि आपके इनर लेग्स की हाइट होती है। किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा ही पोस्चर आपका बनेगा। तो मेरा पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है, तो आपको जाके गाड़ी चेकआउट करना पड़ेगा कि आपके हिसाब से आपको पोस्चर सूट करता है या नहीं। मुझको इस गाड़ी में लॉन्ग राइड पे दिक्कत आ रही थी, क्योंकि टेस्ट राइड लेते टाइम मुझे इतना समझ में नहीं आया। जब मैंने लॉन्ग राइड्स करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा पोस्चर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बिकॉज पहले वाले टीवीएस रॉनिन के सीट भी हार्ड थे और सस्पेंशन भी नीचे वाले स्टिफ थे, पीछे वाले काफ़ी ज़्यादा स्टिफ थे, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही थी, बैक में दिक्कत हो रही थी मेरे को। सो अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। सो एक खासियत बताऊंगा इसके मीटर कंसोल की जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। साइड में दिया हुआ है और अपराइट दिया हुआ है। सो हेलमेट का जो आपका आगे वाला पार्ट होता है, बेसिकली ये चिन वाला जो पार्ट होता है, तो यहाँ से इतना आपका व्यू ब्लॉक रहता है। इसके ऊपर का जो शीशे वाला पार्ट है इससे आपको सामने दिखता है। ओके, सो मीटर अगर बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन हाईवे पे रहना चाहिए। मीटर अगर बहुत ज़्यादा नीचे रहेगा तो बार बार आपको सर नीचे करना पड़ेगा और मीटर देखना पड़ेगा। ओके, सो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको। तो इसका मीटर अपराइट होने की वजह से, ये ऊपर होने की वजह से आपको ज़्यादा सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है अपने हेलमेट से ही सब कुछ दिख जाएगा। इसकी सारी रीडिंग्स जो है आपको हेलमेट से ही दिख जाएंगी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो और मीटर के विजिबिलिटी की बात कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आरपीएम मीटर हो या फिर टाइम हो, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, आपको ईजिली विजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी विजिबिलिटी में। मीटर में आपको बीच में स्पीडोमीटर मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा विद AM PM फॉर्मेट, और यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा। ये इसका RPM है, और यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी है, और उसके नीचे आपको ये मोड्स मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल का मीटर मिलेगा। तो ये मोड्स की अगर बात कर ली जाए तो इसमें रेन मोड पे अभी सेट है। इसमें अर्बन मोड और रेन मोड 2 मोड आते हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली ये ABS मोड्स हैं, इंजन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ABS मोड है। सो अर्बन मोड पे लगाने के बाद ABS ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। रेन मोड पे आप जब लगाओगे तो रेन मोड पे लगाने के बाद आपको पता है कि बारिश में जो है टायर थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं, सरफेस थोड़ा स्लिपरी रहता है, तो उसके हिसाब से इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ता है रेन मोड पे। तो रेन मोड और अर्बन मोड, तो देखिए ये दोनों मोड्स जो हैं मैंने यूज़ करके देखा तो मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ। रेन में मैंने रेन मोड लगाया हुआ था, सिटी में मैं अर्बन मोड पे ही चला रहा था। सो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होता है, लेकिन मोड्स इसमें दिए हुए हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम मोड्स TVS ने यहाँ पे दे दिए हैं। सो गाइज़ अगर सर्विस कॉस्ट की बात कर ली जाए तो सर्विस कॉस्ट इसका काफ़ी नॉमिनल है। मैंने अराउंड 5 सर्विस करवा ली थी इस गाड़ी की। मेरा सर्विस कॉस्ट जो है 1500 से ऊपर नहीं गया, ठीक है। अराउंड मुझे 1400, 1300, 1400 ही लगता था, तो 1400, 1300 में ये इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है, जो कि काफ़ी नॉमिनल है। आपका कुछ पार्ट वगैरह रिप्लेसमेंट होगा तो कॉस्ट ऊपर चला जाएगा,
ब्रेक पैड्स वगैरह रिप्लेस होंगे तो आपके कॉस्ट ऊपर चले जाएंगे। वैसे आप अप्रॉक्स इसका सर्विस लगा के चलिए कि आपको 1300-1400 के आसपास इसकी सर्विस पड़ने वाली है। सर्विस एक्सपीरियंस इसका एवरेज लगा मुझे। अब क्योंकि टीवीएस के सर्विस सेंटर में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं ऑलरेडी, उनकी जो टीवीएस रेडर है, देन टीवीएस जुपिटर है और बाकी जो टीवीएस एंटॉर्क है, तो सबकी सर्विस एक ही सर्विस सेंटर में होती है और रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको जब टीवीएस के सर्विस सेंटर जाना है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप सर्विस सेंटर जाइए और वहाँ पे जाके आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा लाइन में लगना पड़ सकता है। सर्विस एक्सपीरियंस जो है मेरा एवरेज रहा, बहुत ज़्यादा ऑसम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। इस गाड़ी की यूएसपी इसका एग्जॉस्ट है, तो एग्जॉस्ट मैं आपको सुना के दिखाता हूँ इसका एग्जॉस्ट कितना बढ़िया है। एग्जॉस्ट काफ़ी थम्पी है, काफ़ी बेसी है और काफ़ी लाउड भी है। तो साइड से जब ये गाड़ी निकलती है तो लोग ज़रूर मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी जा रही है। इतना ज़बरदस्त एग्जॉस्ट दिया है टीवीएस ने इसमें। सो गाइस, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ टीवीएस स्टिकर चिपका के देता है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। चैसी नंबर अवेलेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट अवेलेबल होता है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर अवेलेबल होता है। दैन कौन सा मॉडल है यहाँ पे देखेंगे तो ये टीवीएस रॉनिन OBD2A का मॉडल है, ग्लेशियर सिल्वर कलर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है एक ही स्टिकर में अवेलेबल रहता है। तो आपको अगर PDI करना है तो PDI में ये वाला स्टिकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह क्या है, चैसी नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है और आपका मॉडल नंबर क्या है वगैरह, ये सब आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की बात कर ले तो देखिए ये मैंने बबस्टर के हैंडल गार्ड्स लिए थे, नकल गार्ड्स लिए थे बेसिकली। सो ये 1500 के अराउंड मुझे मिल गए थे। आफ्टर मार्केट हैं ये और ये इजीली इसमें फिट हो जाते हैं। अगर आपको आफ्टर मार्केट नकल गार्ड्स लगाने हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हो। कुछ इस टाइप से इसका फिटिंग हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको निकालना पड़ेगा एंड निकालने के बाद ये इसके अंदर यहाँ पे फिट हो जाएंगे एंड वापस इसको आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो होल दिया हुआ है ये बेसिकली हैंडल बार के लिए, ये ऐसे मुड़ करके यहाँ पे हैंडल बार में फिट हो सकता है। अब आपको बहुत सारे मैकेनिक्स बोलेंगे कि इसमें ये लगना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके हैंडल बार मोटे आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक। आप देखोगे, अगर आप पास से दिखाओगे तो ये वाले हैंडल बार जो हैं इसके, ये काफ़ी मोटे आते हैं, काफ़ी थिक आते हैं। ओके, तो बहुत सारे मैकेनिक्स आपको ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें नकल गार्ड्स फिट नहीं होंगे। तो मुझे भी ऐसा बोला गया था, लेकिन मैंने दूसरे मैकेनिक के पास से इसको फिट करवा लिया था। तो ये कुछ इस टाइप से फिट होते हैं। देखिए यहाँ से ये कुछ इस टाइप से फिट होगा और राइट साइड का ये वाला पार्ट जो है ये मेरा नीचे से फिट हुआ था। यहाँ से नीचे से आने के बाद, ये लगने के बाद गाड़ी का लुक कुछ इस टाइप का आएगा। सो गाइस, देखिए ये वाले फॉग लैंप्स मैंने फिट करवाए थे टीवीएस रॉनिन में। ये देखिए HJG के फॉग लैंप्स है। तो ये 6 LED वाले फॉग लैंप्स है। सो इसका थ्रो जो है वो स्प्रेड हो जाता है। प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लैंप होते हैं उनका थ्रो जो है वो सामने की साइड ज़्यादा फोकस रहता है। सो ये आपको घाट सेक्शन में, पहाड़ों में ज़्यादा यूज़फुल लगने वाले हैं क्योंकि इसका थ्रो जो है वो स्प्रेड रहता है, ज़्यादा स्प्रेड रहता है और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसका प्राइस मुझे 3000 के अराउंड पड़ गया था, 3500 के आसपास मुझे इसका प्राइस पड़ा था। और देखिए ये 2 तरीके से फिट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे भी फिट हो सकते हैं। इसके साथ फिट करने का किट नहीं आता है, एक्सेसरीज़ नहीं आता है बेसिकली। वो आपको मैड डॉग के साथ आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ जुगाड़ करके ही फिट करना पड़ेगा साइड में। और मेरे वाले टीवीएस रॉनिन में यहाँ साइड में मैंने फिट किया था। ये जो आप देख रहे हैं, इंजन गार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ये इजीली फिट हो गया था। तो फिट करने का जो पार्ट था, जो फिटमेंट वाला जो पार्ट था, वो मुझे लोकल शॉप से ही मिल गया। जहाँ से मैंने फिट कराया था वहाँ पे ही मुझे मिल गया था, उन लोगों ने फिट करके दिया था। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे फिट हो गया था। सो यहाँ पे लगाने के बाद थ्रो काफ़ी अच्छा मिलता है इस फॉग लैंप का। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक्सेसरीज़ की बात की जाए, जो ऑफिशियल एक्सेसरीज आ जाती है टीवीएस रॉनिन के साथ, तो देखिए टॉप मॉडल में आपको विंडशील्ड आ जाएगा, देन USB चार्जर मिल जाएगा और यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे। ये मिड मॉडल है तो इसमें एडजस्टेबल लीवर मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो इधर से वायरिंग निकलती है और USB चार्जर यहाँ इसके नीचे, हैंडल के नीचे फिट होता है। आफ्टर मार्केट मैंने इसमें एक बैकरेस्ट भी लगवाया था और एक मैंने आफ्टर मार्केट इसमें टॉप रैक लगवाया था। आफ्टर मार्केट भी इसके एक्सेसरीज मिल जाते हैं एंड बैकरेस्ट भी मैंने आफ्टर मार्केट ही लगवाया था। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड ऑलरेडी फिटेड मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे एक लेडीज़ फुटरेस्ट भी लगवा सकते हैं, वो टीवीएस की तरफ से आता है। बाकी नई वाली टीवीएस रॉनिन में, ये जो नई वाली टीवीएस रॉनिन है, इसमें चेंजेस जो हुए हैं उससे कुछ फ़र्क भी पड़ा है या नहीं पड़ा है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पहला चेंज जो है इसके सीट कंफर्ट में हुआ है, सीट क्वालिटी में हुआ है, तो उसमें तो फ़र्क पड़ा है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है पिलियन की और राइडर की, दोनों की। दूसरा, इसके पेंट स्कीम में थोड़ा चेंजेस हुआ है, थोड़े नए वेरिएंट में नए कलर्स आए हुए हैं।
सो अब जो है इसमें काफ़ी अच्छे कलर स्कीम मिल जाते हैं, तो गाड़ी दिखने में विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगती है। और तीसरा चेंज इसके फेंडर्स वगैरह में आए, यहाँ पे देखेंगे तो ये फेंडर वगैरह छोटा कर दिया गया है, इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। तो इसमें आई डोंट नो ये क्यों किया गया है, बट इसका जो है लुक थोड़ा सा और छोटा हो गया है अभी मेरे हिसाब से। ये भी जो है पीछे से लुक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल लुक जो है इन दोनों की वजह से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है पीछे का। तो एक और अपडेट दिया गया है इसके साइड पैनल्स में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पैनल टोटली चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे एक पैनल आया करता था जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड था, अब ये सिंगल पार्ट है। तो आप देखेंगे तो ये इसका क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये वाले पार्ट का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। और ये क्यों किया टीवीएस रॉनिन में, ये बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी जो टीवीएस रॉनिन थी उसमें क्या दिक्कत आती थी इस पैनल की वजह से कि जब ये गाड़ी ख़राब रास्तों पे जाती थी, जब ऑफ रोडिंग में मैं इस गाड़ी को लेके जाता था, और वैसे भी सिटी में जब ख़राब रास्ते आते थे, तो इस पैनल की वजह से ना यहाँ से एक साउंड निकलता था। ये पैनल जो था ना, ये इतना सॉलिड नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो यहाँ से ना हमेशा आवाज़ आती थी। क्योंकि आप जब बैठते हो तो यहाँ से लोड जो है डायरेक्टली यहाँ पे इसके पैनल पे पड़ता है, तो यहाँ पे लोड पड़ने की वजह से, क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से पुरानी वाली रॉनिन में यहाँ से आवाज़ आती थी, जो कि अब फिक्स हो गई है। यहाँ पे इस पैनल का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है और क्वालिटी भी अच्छी कर दी गई है, तो अब जो है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब इसमें साउंड नहीं आ रहा है। सो मिड मॉडल में बेसिकली अब डुअल चैनल ABS मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी है TVS ने कि मिड मॉडल से ही आपको डुअल चैनल ABS मिलने लग जाता है। सो गाइस चलिए देखते हैं कि सीट के नीचे आपको क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या टूल किट मिल जाता है आपको। तो यहाँ से ओपन करने का प्रोविज़न यहाँ पे है, चाबी यहाँ पे लगा के ये ओपन हो जाता है। तो देखिए सीट के नीचे आपको क्या मिलेगा। तो टूल किट इस गाड़ी के साथ आता है, अभी इसमें नहीं है। पैनल्स मिल जाते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें। फर्स्ट एड किट तो है यहाँ पे। सो गाइज़ अगर पास से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना TVS ने चेंज कर दिया है। ये जो पूरा हैंडल बार वाला जो पार्ट है, ये पहले वाले TVS रॉनिन में थोड़ा अलग आता था। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो अटैचमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो अटैचमेंट है, ये वाले जो बोल्ट्स दिए हुए हैं, ये जो है TVS ने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वाले TVS रॉनिन में यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि लोगों का कुछ लोगों का चैसी जो है यहाँ से क्रैक हो जा रहा था। टॉप रैक लगाने के बाद, हैवी सामान कैरी करने के बाद लोगों का चैसी जो है यहाँ से क्रैक हो जा रहा था। बट ये वाली प्रॉब्लम भी इस वाले मॉडल में TVS ने सॉल्व कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट में आपको कुछ मॉडिफिकेशन दिखेंगे, कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो ये तो टाइम के साथ पता चलेगा कि ये कितना सॉलिड है, कितना रिजिड है। तो अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि TVS ने इस पर काम तो किया है और ये वाला पार्ट जो है अपडेट करके दे दिया है। सो गाइज़ बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि इस गाड़ी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डिलीवरी लेने जाते हो, तो आपको क्या क्या एक्सेसरीज़ मिल जाते हैं, क्या क्या वेलकम किट में क्या क्या मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिरर मिल जाएगा, साइड स्टैंड मिल जाएगा, साइड गार्ड मिल जाएगा, इंजन गार्ड मिल जाएगा, लेग गार्ड मिल जाएगा, हेलमेट मिल जाएगा, एंड एक पार्किंग कवर मिल जाएगा, और एक रॉनिन वेलकम किट मिलेगा। तो रॉनिन वेलकम किट में देखिए क्या क्या होता है। एक कॉफ़ी मग होता है TVS का, एक बंडाना होता है, रुमाल होता है बेसिकली, और एक कीचेन मिल जाएगा लेदर का। सो गाइज़ अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी लेनी किसको चाहिए। देखिए अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है, अराउंड 2 लाख है, तो आप कंफ्यूज हैं बेसिकली हंटर ली जाए या फिर TVS रॉनिन ली जाए, या फिर 2 लाख के बजट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब में आप कंफ्यूज हैं और आप TVS रॉनिन की तरह ज़्यादा लीन हो रहे हैं। तो देखिए अगर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको सस्पेंशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सस्पेंशन आपको बढ़िया चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, पोस्चर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पोस्चर बढ़िया चाहिए, राइडिंग ट्रायंगल अपराइट बनना चाहिए, आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है, तो इस गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं। इंजन के स्मूथनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको GTT टेक्नोलॉजी चाहिए, स्लीपर क्लच चाहिए, एंड देन आपको ऑल LED का सेटअप चाहिए, एग्जॉस्ट आपको तगड़ा चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, बेसी चाहिए। तो इस गाड़ी का एग्जॉस्ट आपको वो बेसीनेस निकाल के देने वाला है। सर्विस कॉस्ट आपको चाहिए कि भाई मेरी सर्विस जो है 1500 के आसपास ही रहे, तो इस गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं। इसकी सर्विस कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल है। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब से इसका पिलियन कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आपके कुछ और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक मेरी वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मेरे वीडियो, शेयर करें मेरे वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।